ओके डियर, तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं फ्रिक्शन के ऊपर अगेन मैं प्रॉब्लम लेके आया हूं, राइट। और थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा प्रॉब्लम होने वाले हैं, राइट, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर होगा। क्लियर है। मैं एक ही क्वेश्चन अभी फिलहाल कराऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, राइट, क्योंकि ये डायनेमिक का पार्ट है। आरी बात समझ में? काइनेटिक फ्रिक्शन यदि मैं बोल रहा हूं तो ये डायनेमिक का पार्ट है। क्लियर बात है। तो जब मैं डायनेमिक स्टार्ट करूंगा तो और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। क्लियर है। लेकिन अभी जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा और किस तरह से, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम से डिफरेंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम। क्लियर बात है, वो आप बहुत अच्छे वे में समझ पाएंगे, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ हूं जब मैं फ्रिक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया था, राइट, लेक्चर नंबर 1। क्लियर बात है, इस मॉड्यूल 8 का लेक्चर नंबर 1। क्लियर बात। तो आइए जरा मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिया हूं, यहां पे आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अरे बात समझ में? मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में ना काइनेटिक फ्रिक्शंस के पूरे कंसेप्ट डिस्कस होने वाले हैं। अरे बात समझ में? आप फील कर पाएंगे डियर काइनेटिक फ्रिक्शन को। क्लियर बात है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, राइट। ये जो क्वेश्चन है ना डियर, ये गेट 2014 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लियर बात है। ओके, तो चलिए, अ ब्लॉक वैगिंग 200 न्यूटन, राइट, इज इन कॉन्टैक्ट विथ लेवल प्लेन। आ रही बात समझ में? हुज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.4 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर बात है। इस क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्या, एक ब्लॉक है लाइक दिस, इस तरह के क्या एक ब्लॉक है, ठीक है जी। और ये जो ब्लॉक है ना, ये एक लेवल प्लेन के कांटेक्ट में है। सपोज दिस इज दैट लेवल प्लेन, ये। क्लियर बात है। आ रही बात समझ में? ये ब्लॉक हुआ और ये हो गया क्या, लेवल प्लेन। आ रही बात समझ में? क्लियर है। ओके फाइन। इस ब्लॉक का जो वेट है भैया, ये वेट, क्लियर है, आपको गिवन है कितना, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन इस तरह के क्वेश्चंस में गिवन है। आ रही बात समझ में? राइट। और साथ ही साथ, है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस की बात होगी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस की, ब्लॉक और इस लेवल प्लेन के बीच जो कॉन्टेक्ट होगा, राइट, दैट इज द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर बात। तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे के रखा हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होती है तो बाय डिफॉल्ट, है ना, वो कौन से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होती है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, जो आप फील कर पाएंगे। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस किया हूं आपके साथ, वो सभी कैसे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर प्रॉब्लम थे। क्लियर बात है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे आपको भैया क्वेश्चंस में, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हुई है, लेकिन प्रॉपर मेंशन किया गया है कि स्टैटिक एंड काइनेटिक। क्लियर बात, दोनों वर्ड मेंशन किया हुआ है। क्लियर है बात। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब यहां पे यदि मैं गिवन डाटा में बात करूं, क्लियर है, तो म्यू एस की वैल्यू 0.4, क्लियर है, एंड म्यू के की जो वैल्यू है 0.2। ठीक है बात क्लियर। आ रही बात समझ में? तो याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को जब डिस्कस किया हुआ था, तो ये प्रूव भी किया हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, मैं बोल रहा हूं ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूरे कंसेप्ट की डिस्कशन होने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के, आप फील कर पाएंगे डियर। अरे बात समझ में? जिस तरह स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को फील कर पाए हैं, राइट, और मुझे उम्मीद है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जा रहे होंगे, राइट, जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे होंगे खुद से, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप हैंडल कर पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्लियर है। मैं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन को एक बार मैं पढ़ा दूंगा, राइट, तो
जिस तरह मैं ट्रस्ट को पढ़ाया था तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक हो गया होगा आपका ट्रस्ट का टॉपिक। ठीक उसी तरह फ्रिक्शन का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ टॉपिक होने वाले हैं आपके पास एक टाइम के बाद, राइट। बस वीडियो लेक्चर के साथ एंड में बने रहना, क्लियर है। हर एक लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करना और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाना, और मेरे साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी खुद से यदि आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक टाइम के बाद गजब का कंसेप्ट होने वाला है डियर। ओके, तो आगे क्वेश्चंस रीड करते हैं भैया। द ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। आ रही बात समझ में? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, यहाँ पे इस ब्लॉक में फोर्स अप्लाई किया गया भैया, और जिसका यूनिट किस में बताइए तो इन न्यूटन, राइट। एंड दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, P इक्वल टू 10t, ठीक है, वेयर T डिनोट्स द टाइम इन सेकेंड्स। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर देते हैं भैया, राइट, एज पर दी गिवन क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हुआ है भैया, राइट। अब इसका डायरेक्शन किधर है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो कोई भी एक डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता हूं, टुवर्ड्स राइट। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, तो ये रहा आपके पास P दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T, ठीक है जी। ओके, नाउ उसके बाद क्वेश्चंस आगे रीड करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अटेंड आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इज, राइट। किस में फाइंड आउट करना है आपको? मीटर पर सेकंड में। क्लियर बात? फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस है ना, न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। गेट एग्जाम यदि आप क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है, या फिर गेट एग्जाम कभी अपियर किए होंगे अभी तक या फिर करने वाले होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को है ना न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है बात क्लियर? ओके, तो 10 सेकेंड के बाद ये जो ब्लॉक है ना, जो वेलोसिटी अटेंड करेगा भैया, उस वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर है ना वेलोसिटी फाइंड आउट करना है भैया आफ्टर 10 सेकेंड। अरे बात समझ में? या फिर मैं इसको इस तरह से बोलता हूं, वेलोसिटी है ना आफ्टर 10 सेकेंड T इक्वल टू T, 10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आफ्टर 10 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर बात ना? पूरे फीलिंग के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत लाइक करता हूं। आई लव दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन वेरी मच। ओके, तो ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लूंगा ना तब आप फील कर पाओगे, राइट। बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है डियर, राइट। मजा आएगा आपको, पूरे फीलिंग के साथ पढ़ाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, पूरे फीलिंग के साथ सॉल्व कराऊंगा, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स को है ना हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है बताइए? अरे बात समझ में? लिमिटिंग कंडीशन से स्टार्ट करते थे। क्लियर बात है? ओके, और यदि आपको याद होगा तो मैं है ना ये भी बात बोल के रखा हुआ था कि भैया फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, राइट। तो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है तो भैया आप स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन प्रोसीड करना। कहां से स्टार्ट करो? लिमिटिंग कंडीशन से। तो वहां से आपको यह समझ में आएगा कि जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, आरी बात समझ में, या फिर जो सिस्टम गिवन है जिसमें जो भी डाटा गिवन है, क्लियर बात है, और उसमें जो भी फोर्स अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फोर्स, ओके, तो उसके कारण बॉडी रेस्ट में ही है कि मोशन में है, ये आप पता कर पाते हैं। क्लियर बात? जब आप लिमिटिंग कंडीशन से स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है बात क्लियर जी? ओके, तो यहां पर भी सर क्या आप लिमिटिंग कंडीशन की बात पहले करने वाले हैं क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो देखिए जरा क्या क्या कंडीशन होता है जब बॉडी या फिर ब्लॉक में फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या कंडीशन होता है। तो आपको पता है भैया 3 कंडीशंस की मैं बात करता हूं, पूरे फीलिंग के साथ इसको हम लोग है ना अंडरस्टैंड करेंगे डियर। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, ये रहा आपका फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है बात? एट लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर है बात? देन आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर है जी? ओके,
तो इतना तो आपको क्लियर है कि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं या फिर एट लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं, जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, उसका स्टेट क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर हमको तो बहुत अच्छे से क्लियर है सर, ये ना रेस्ट स्टेट में होगा, यहां पर भी रेस्ट स्टेट में होगा, क्लियर है, बट यहां पर ना सर मोशन स्टेट में होगा। ये तो आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखे हुए हैं सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये 3 कंडीशन तो हो गया, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके ना, तो यहां पर है ना जो फोर्स है भैया, अप्लाइड फोर्स, ये कैसा है बोलूंगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है क्या पॉइंट? ये टाइम के रेस्पेक्ट में ना सर वेरिएबल है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे है ना, उसमें अप्लाइड फोर्स कैसा था बताइए? तो कांस्टेंट था, या तो 50 न्यूटन का फोर्स लगता था, 60 न्यूटन का फोर्स लगता था, इस तरह से, मतलब अप्लाइड फोर्स तो कांस्टेंट आता था, लेकिन यहां पे कैसा है? वेरिएबल है। अरे बस समझ में, दैट मीन्स P इज द फंक्शन ऑफ T, ऐसा मैं बोल सकता हूं, P इज द फंक्शन ऑफ T। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके ना, तो लिमिटिंग कंडीशन में भैया सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो बताइए, बताइए आप मेरे को। ओके, यहां पर मैं सबसे पहले तो इस ब्लॉक का क्या बनाऊंगा? FBD बनाऊंगा। ये देखिए इस तरह से, यहां पे इसका वेट हुआ 200 न्यूटन, बिल्कुल सही बात। यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है P इक्वल्स टू 10T, बिल्कुल सही बात। ओके ना, उसके बाद अब बताइए यहां पे क्या आने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है, समझ रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है, ठीक। तो लिमिटिंग कंडीशन में बात करूंगा तो रिलेटिव मोशन सबसे पहले तो बताइए, एट लिमिटिंग कंडीशन बोल रहा हूं, मतलब जस्ट ट्राई टू मूव, ऐसा कंडीशन। अरे बस समझ में, क्लियर बात है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में है ना आने का ट्राई करेगा, या फिर जस्ट ट्राई टू है ना कम इन रिलेटिव मोशन, ऐसा बात करूंगा, ठीक है। तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉन्टेक्ट सरफेस में क्या आएगा बताइए? फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है भैया, है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही होगा, लेकिन ये कैसा होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले तो मैं यदि बात करूं इस लिमिटिंग कंडीशन के लिए S इक्वल्स टू M FRS मैक्स इक्वल्स टू, तो आप क्या बोलते हो सर? म्यू एस एन, इस तरह से बात करते हैं सर। ओके फाइन। तो लिमिटिंग कंडीशन में बात करें, ठीक है, तब भी रेस्ट है। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की बात करूंगा तब भी रेस्ट है। आरी बात समझ में? और रेस्ट है मतलब मैं इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं, और इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मैं बात कर सकता हूं। तो पहले तो भैया मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा, राइट? आरी बात समझ में? तो n की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? समेशन Fy इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इन दिस ब्लॉक इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपके पास n अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शंस तो मैं यहां से फाइंड आउट कर पाया। सो आई कैन इजिली फाइंड दिस maximum static friction force that is also called limiting friction force। तो बताइए तो जरा ये कैसे होगा? ये म्यू एस की जो वैल्यू है कितना है बताइए? 0.4 है, 0.4, बिल्कुल सही बात, 0.4, ठीक। आ रही बात समझ में? ओके सर फाइन। एन की जो वैल्यू है 200 न्यूटन है, तो सर FRS मैक्स हम तो बहुत आसानी से बता पाएंगे यहाँ पे, तो कितना होगा बोलूंगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर दिस विल बी 80 न्यूटन। यस, दिस विल बी 80 न्यूटन, बिल्कुल सही बात। अब ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हो, जिसकी वैल्यू 80 न्यूटन आया हुआ है, ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस ब्लॉक में आप फोर्स अप टू 80 न्यूटन अप्लाई करते हैं, अप टू 80 न्यूटन। आ रही बात समझ में? क्लियर बात है? तो उतने अप्लाइड फोर्स को है ना ये क्या करने वाला है बताइए? तो फ्रिक्शन फोर्स है ना
अपोज करने वाले हैं, अपोज करने वाले हैं मतलब आप अप टू 80 न्यूटन, कहने का मतलब 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, इस तरह से अप टू 80 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। तो उसके कारण बॉडी या फिर जो ब्लॉक है वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि अप टू 80 न्यूटन फोर्स को, है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, आरी बात समझ में, वो क्या कर पा रहा है, अपोज कर पा रहा है, पूरे के पूरे अपोज कर पा रहा है। यदि आप 80 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई करते हैं तब भी है ना, उस 80 न्यूटन फोर्स को ये पूरा का पूरा अपोज कर पाएगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, आरी बात समझ में, जिसकी वैल्यू क्या है 80 न्यूटन। क्लियर बात है जी, ओके। तो यदि मैं बात करूं क्या बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में फोर्स की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आ रही बात समझ में। तो आपका जवाब क्या होगा पता है सर, मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है कि 8 लिमिटिंग कंडीशन में जो फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, यदि आप मेरे से पूछेंगे ना सर, तो मैं तो बिल्कुल बता पाऊंगा कि 8 लिमिटिंग कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगा वो इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो, राइट। तो जो P की वैल्यू है, P की जो वैल्यू है ना, ये 80 न्यूटन कब होगा, जब, है ना, जब इस T की वैल्यू को जो किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, आ रही बात समझ में। तो when this T equals to how much, 8 सेकेंड, समझ रहे हैं क्या बात को, 8 सेकेंड। क्लियर बात। तो यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन में, है ना, जैसे कि यहाँ पे फोर्स कैसा था, वेरिएबल था, टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स वेरिएबल था, लेकिन ऐसा T इक्वल टू यहाँ पे 8 सेकेंड में बात करूंगा तो अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन, राइट। तो 80 न्यूटन मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो यदि मैं इस ब्लॉक में, इस बॉडी में, है ना, इसकी स्टेट का है ना, ये देखना चाहूँ कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है, यदि 80 न्यूटन अप्लाई करता हूँ तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा सर, राइट। इस 80 न्यूटन फोर्स को पूरा का पूरा अपोज कर पाएगा फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज 80 न्यूटन, आ रही बात समझ में, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 80 न्यूटन फोर्स के कारण ये जो अप्लाइड फोर्स आप बोलोगे 8 सेकंड में, ठीक है। तो ये ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आएगा, जस्ट स्टार्ट टू कम इन रिलेटिव मोशन की कंडीशन में आएगा। बिल्कुल सही बात। तो सर क्या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूं क्या, बिफोर 8 सेकेंड, है ना, ये जो बॉडी ब्लॉक है रेस्ट में होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो डियर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो 8 सेकेंड बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं मैं, 8 सेकेंड, पूरे फीलिंग के साथ इसको हम लोग, है ना, समझेंगे। 8 सेकेंड, आ रही बात समझ में, ये 8 सेकेंड है, राइट। तो बिफोर 8 सेकेंड, राइट, बिफोर 8 सेकेंड, ठीक है, बिफोर T इक्वल टू 8 सेकेंड। क्लियर बात। कहने का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट। T इक्वल्स टू आप बात कर सकते हो भैया 4 सेकेंड, समझ रहे हैं क्या बात को। T इक्वल्स टू आप बात कर सकते हैं 5 सेकेंड, ठीक। T इक्वल्स टू आप बात कर सकते हैं 6 सेकेंड, ठीक। एंड T इक्वल्स टू आप बात कर सकते हैं 7 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर बात है। तो इस कंडीशन में कैसे होने वाले हैं, जो ब्लॉक है, बॉडी है, रेस्ट में होने वाला है। तो इस कंडीशन में भी तो क्या होगा, ये रेस्ट में ही होगा, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर बात है, ओके। तो यहां पर मैं यदि आपसे ये पूछूं, ठीक है जी, देखिएगा इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैं, है ना, सेकंड लेक्चर में क्या हुआ था, जिसमें बात किया था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो जस्ट यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं आपसे, फ्रिक्शन फोर्स की, क्लियर बात है, एक पर्टिकुलर टाइम में यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो आपका जवाब किस तरह से होगा, ये चीज क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा, ठीक। मैं यदि आपसे पूछूं
कि t इक्वल टू 8 सेकेंड में, आ रही बात समझ में, t आ रही बात समझ में, देखिए यहां पे मैं बोलता हूं t इक्वल टू 8 सेकेंड में, आ रही बात समझ में, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर t इक्वल टू 8 सेकेंड में, है ना। ये जो ब्लॉक है, बॉडी है, कैसा है, स्टैटिक में है सर, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है, इस तरह से, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा, क्लियर बात है। लेकिन t इक्वल टू 8 सेकेंड में जस्ट ये स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, आ रही बात समझ में। तो वैसे कंडीशन में ना सर, वैसे कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये क्या होगा ना सर, ये होगा ना सर एफ आर मैक्स, आ रही बात समझ में, एफ आर एस मैक्स, एक्चुअली एस मैक्स ये होगा सर, और एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। इस तरह से आपका जवाब होगा इस तरह से आपका जवाब, बिल्कुल सर ऐसा ही तो होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चंस का फॉर्म हुआ। क्वेश्चंस क्या कि 8 सेकेंड में आप बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस गिवन सिस्टम के लिए, इस गिवन ब्लॉक के लिए। तो आपका जवाब होना चाहिए 80 न्यूटन सर, बिल्कुल सही बात, राइट। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में आप बताइए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स, आप बताइए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स। t इक्वल टू 5 सेकेंड में आप बताइए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स। t इक्वल टू 6 सेकेंड में आप बताइए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स। t इक्वल टू 7 सेकेंड में आप बताइए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे पता है कि सर अप टू 80 न्यूटन मैं यदि फोर्स अप्लाई करता हूं, आ रही बात समझ में, तो ना सर ये तो बॉडी रेस्ट में ही है। 880 न्यूटन में मैं बात करता हूं, जो कि लिमिटिंग कंडीशन हुआ वहां पर भी बॉडी रेस्ट में है ना। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन बात करूंगा तो इधर भी तो रेस्ट में ही बात करता हूं ना सर, राइट। तो यहां पर ना सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जस्ट क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो अप्लाइड फोर्स यहां पे क्या है बताइए, तो P इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T, 10 टाइम्स ऑफ T, ठीक। आ रही बात समझ में। तो T इक्वल्स टू 4 सेकेंड में यदि मैं बात करूं तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो 40 न्यूटन। T इक्वल्स टू 5 सेकेंड में बात करूंगा तो अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन। T इक्वल्स टू 6 सेकेंड में बात करूं तो अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन, राइट। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले इस क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं केयरफुली, ठीक। मैं भी चाहता तो इतना टाइम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया रहता, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग फील करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्टअप होने वाले हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस किया हूं उन सब कॉन्सेप्ट को आप फील कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। T इक्वल्स टू सेकेंड में बात करूं तो अप्लाइड फोर्स क्या है, 70 न्यूटन है, इस तरह से। तो अप्लाइड फोर्स तो वेरिएबल था, जैसे आप देख पाए थे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अप्लाइड फोर्स इस तरह से है। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में बात करूंगा, राइट, तो रेस्ट में ही होगा। तो रेस्ट में कब होगा, क्लियर बात, जितना आप फोर्स अप्लाई किए है ना, उतना फोर्स को पूरा का पूरा अपोज कर डाल रहा होगा, कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तभी ब्लॉक और बॉडी रेस्ट में है, आ रही बात समझ में। और आपको मैं ये भी बात बताया था कि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, राइट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आ रही बात समझ में। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, हरी बात समझ में। इतना तो बिल्कुल क्लियर है, आप तो बहुत आसानी से इसको समझ पाते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्लियर है, हरी बात समझ में। तो रेस्ट कंडीशन तभी होगा भैया जब अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगा जो फ्रिक्शन फोर्स है, हरी बात समझ में, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, मैक्सिमम की बात होती है, क्लियर बात। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में मैं ये इक्वेशन तो यूज नहीं करता हूं, ये इक्वेशन तो यूज नहीं करता हूं, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन के लिए डिफाइन है, हरी बात समझ में, एज पर दी लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, समझाया मैंने आपको। तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन भैया जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगी, हरी बात समझ में। और रेस्ट में होगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बट दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो आपका जवाब होना चाहिए सर कि दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी व्हाट, 40 न्यूटन,
40 न्यूटन and this is 50 Newton and this friction force 60 Newton and this friction force है ना, मतलब 7 सेकेंड कितना होगा बताइए, बताइए 70 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं। यही क्वेश्चंस को इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में बताइए भैया फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, दिस इज बिफोर द लिमिटिंग कंडीशन। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? अब क्वेश्चंस में आइए, क्वेश्चंस में आइए। हमको भैया वेलोसिटी फाइंड आउट करने की बात हो रही है, तो वेलोसिटी पिक्चर में कब आएगा? जब ये ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये कैसा होगा? मोशन में होगा। आ रही बात समझ में? जब ये ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये कैसा होगा? मोशन में होगा। तो अभी तक मैं जो डिस्कस किया हूं, है ना, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, अभी बॉडी या फिर मैं बोलूं ब्लॉक, ये कैसा है? रेस्ट में है। ये कैसा है? रेस्ट में है। ठीक है जी, ओके। तो ये मोशन में कब आएगा? मोशन में कब आएगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए यहां पे पता है? कि अप टू 8 सेकेंड, or I can say up to 8 सेकेंड एंड एट 8 सेकेंड बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। ठीक है, तो भैया ये जो 8 सेकेंड बोल रहा हूं, ये वो लिमिटिंग टाइम होगा क्या? लिमिटिंग कंडीशन का वो टाइम होगा जिसपे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 8 सेकेंड के बाद थोड़ा सा 8.1 सेकेंड में जाके बात करूं, तो 8.1 सेकेंड में जाके बात करूंगा तो ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो लिमिटिंग कंडीशन में, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो लिमिटिंग टाइम 8 सेकेंड है। अप्लाइड फोर्स के लिए बात करूंगा लिमिटिंग कंडीशन में तो कितना? 80 न्यूटन है, राइट। तो यहां पर, है ना, मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगा, कितना फोर्स अप्लाई करूंगा कि बॉडी मोशन में आ जाएगा। जस्ट मोशन में लाना है उसको, जस्ट स्टार्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, मोशन में लाना है। तो कितना फोर्स अप्लाई करूंगा? तो यदि मैं, है ना, 10.1 भी यदि अप्लाई कर देता हूं, 10.1 न्यूटन भी, तो कैसा आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। क्योंकि ये अभी कैसा है? 80 न्यूटन में लिमिटिंग कंडीशन में है ना, किस टाइम पे? 8 सेकेंड पे। ठीक, तो टाइम को यदि आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि फोर्स को भी आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब 80 न्यूटन से आप 80.1, इस तरह से, तो बॉडी कैसा हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। बॉडी कैसा हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं भैया कि आफ्टर 8 सेकेंड, आफ्टर 8 सेकेंड और आफ्टर, है ना, P इक्वल्स टू वॉट? 80 न्यूटन, ऐसी, है ना। ब्लॉक कैसा होगा बताइए? मोशन में हो जाएगा। ब्लॉक कैसा हो जाएगा बताइए? मोशन में हो जाएगा। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि P इक्वल टू 81 न्यूटन, P इक्वल टू 90 न्यूटन, P इक्वल टू 100 न्यूटन, P इक्वल टू 110 न्यूटन मोशन में होगा? बिल्कुल यही बात बोलना चाह रहा हूं मैं। तो सर 200 न्यूटन होगा P इक्वल टू, तब बिल्कुल मोशन में होगा, बिल्कुल मोशन में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? 80 न्यूटन से आप थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई कर देंगे, ज्यादा 80 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब बॉडी मोशन में आएगा, बॉडी मोशन में आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर टाइम के रेस्पेक्ट में भी मैं बात कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। 8 सेकेंड में जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, क्लियर बात है, लिमिटिंग कंडीशन में है। तो 8.1 सेकेंड में बात करेंगे तो क्या? मोशन में होगा। बिल्कुल सही बात। 9 सेकेंड में मोशन में होगा, 10 सेकेंड में मोशन में। सर 50 सेकेंड में? अरे मोशन में ही तो होगा ना जी, मोशन में ही तो होगा ना, क्लियर बात है। तो भैया यहां पे आपको वेलोसिटी है ना, किस टाइम पे बताना है? किस टाइम पे बताना है? आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड में बात करूंगा तब भी तो क्या होगा? बॉडी मोशन में होगा, है ना। 9 सेकेंड में बात करूंगा तब भी मोशन में होगा, क्लियर बात है। तो
मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, जैसे जैसे मैं 8 सेकंड के बाद बात करता हूं क्या वेलोसिटी, जैसे जैसे मैं 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी बात करता हूं, 9 सेकंड में वेलोसिटी, 10 सेकंड में वेलोसिटी, 15 सेकंड में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा डियर, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में आप यदि वेलोसिटी बात कर रहे हो तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप फोर्स की भी बात कर रहे हो, जो कि कैसा है, वेरिएबल है। तो फोर्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, टाइम को बढ़ाते जा रहे हो तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी भी कैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो आपको क्वेश्चन में 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड है ना, जो वेलोसिटी अटेंड हुआ होगा उसको आपको फाइंड आउट करने की बात हुई है, उसको फाइंड आउट करने की बात हुई है। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके, तो मेरे को अब इतना समझ में आ गया है कि यहां पर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करने वाला हूं। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स का? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करने वाला हूं क्या, क्योंकि क्वेश्चंस में जो मेरे को पूछा जा रहा है वो 10 सेकेंड के बाद जो भी पैरामीटर फाइंड आउट करने की बात हो रही है वो 10 सेकेंड के बाद है ना बोला जा रहा है। तो 10 सेकेंड में क्या है, बॉडी तो मोशन में ना भैया, बॉडी कैसा है, मोशन में है, राइट। और मोशन में है मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन का डिस्कशन हो रहा था तो हम उसको सॉल्व कैसे करते थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सॉल्व करते थे, राइट। लेकिन अब बॉडी ब्लॉक मोशन में आ चुका है, राइट, एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो जस्ट यदि आप पूरे लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो मैं आपको ये बात बता के रखा हुआ था कि काइनेटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग भैया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्लियर बात है? तो फिर से मैं बात करूं, एफबीडी ड्रॉ करूंगा। क्या बात करूंगा बताइए? तो एफबीडी ड्रॉ करूं इस तरह से। समझ पा रहे हैं? लाइक दिस। ये एफबीडी ड्रॉ किया, ये रहा आपके पास, राइट। ये यहां से बात करूंगा, अब मैं यहां से बात करूंगा, ठीक है। मोशन में आ गया तो ये हो गया आपके पास 200 न्यूटन वेट, ये हो गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया आपके पास क्या बताइए तो जरा यहां पर है ना, ये फोर्स क्या बताइए? आफ्टर 8 सेकेंड बात कर रहा हूं, क्लियर बात, आफ्टर 80 न्यूटन बात कर रहा हूं, तो फोर्स है ना जी, यहां पर भी कैसा होगा, वेरिएबल ही तो होगा ना। आफ्टर 8 सेकेंड बाद 9 सेकेंड 10 सेकेंड इस तरह से बात होगा ना जी। क्लियर बात? तो यहाँ पे वेरिएबल है ना, फोर्स भी तो, ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक। क्योंकि मोशन में बात कर रहा हूं तो 80 न्यूटन के बाद है ना भी मोशन में होगा, 85 न्यूटन में भी मोशन में होगा, तो इस तरह से। तो मोशन में भी तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है ना। समझ रहे हैं क्या बात को? है ना, 80 न्यूटन के बाद किसी भी आप वैल्यू पे बात कर लीजिए, 90, 100, 110 न्यूटन, इस तरह से, तो सभी कंडीशन में बॉडी कैसा होगा, मोशन में होगा। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात, समझ गए इतना तो, ठीक। तो अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर क्या हो गया बताइए? तो इधर होगा क्या, मोशन, इधर क्या होगा, मोशन, ठीक। आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन, क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन, ठीक। और ये फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है भैया, ये कैसा रिप्लेस होने वाला है बताइए? तो ये रिप्लेस होने वाला है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, बात क्लियर? तो और ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है भैया, ये थ्रू आउट द मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। थ्रू आउट द मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको तो इतना सा बात बिल्कुल क्लियर है भैया, क्लियर है? कैसे? ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ये रहा आपके पास अप्लाइड फोर्स, इस तरह से, समझ रहे हैं? तो बताइए इसके बीच का जो ग्राफ इस तरह से बनता था कि नहीं बनता था, लाइक दिस, ठीक है। तो ये रहा क्या, लिमिटिंग कंडीशन, ओके, दैट इज म्यू एस एन। आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू क्या करते जाते हैं बताइए, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, दिस इज P1, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इस तरह से बढ़ते जाता है, लाइक दिस। आपको पता है दिस इज P2, तो दिस इज व्हाट, FR2, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये होता है क्या आपके पास, ये होता है भैया फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो कि क्या, FRS मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू दिस म्यू एस एन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये है ना,
इस कंडीशन में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है बताइए, तो PL लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स, समझ रहे हैं क्या। इसके बाद यदि आप थोड़ा सा फोर्स को बढ़ा देते हैं तो बॉडी कैसा आ जाता है, मोशन में आ जाता है। यहां तक कैसा है बॉडी, यहां तक है भैया रेस्ट में है, यहां तक कैसा है बॉडी जो है रेस्ट में है, ठीक। तो इधर क्या आ जाता है बताइए, इधर जितना भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन PL से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो बॉडी कैसा हो जाएगा बताइए, इधर मोशन में हो जाएगा, और मोशन में होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, म्यू के एन थ्रू आउट द मोशन डजंट मैटर कि आप कितना फोर्स अप्लाई करने वाले हो। आ रही बात समझ में। बट वो इस लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा, या फिर मैं कहूँ इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, 80 न्यूटन था क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, चाहे बात कर लीजिए क्या अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो इससे ग्रेटर हो सकता है कुछ भी ऐसे कुछ भी 90, 100, 110, 200, 500 इस तरह से, समझ पाने क्या। तो बॉडी कैसा होगा, मोशन में होगा, तो थ्रू आउट द मोशन अरे बस समझ में, जो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कैसे होगा बताइए, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके डियर, ना तो देखिए जरा यहाँ पे है ना, ये फोर्स की वैल्यू कैसा है, वेरिएबल है भैया अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, क्लियर बात है। तो वेलोसिटी में भी चेंजेस आएगी, क्लियर है, टाइम के रेस्पेक्ट में यार, ओके। तो यहाँ पे मोशन के डायरेक्शन में आपको एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो आप बताइए मेरे को, ठीक है जी, आप बताइए, मैं यदि बात करूं एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, मोशन में आ गया ना, बॉडी किस में आ गया, मोशन में आ गया, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो बताइए जरा यहां पे क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है क्या बताइए। तो बिल्कुल सही तो बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये किस कंडीशन में होता है, जब बॉडी का मास कैसा हो, कांस्टेंट हो, तभी ये फार्मूला वैलिड है, तभी ये फार्मूला वैलिड है। मैं समझा के रखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 1, क्लियर है, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा यदि नहीं देखे होंगे तो, ठीक है, बात क्लियर, ओके। तो बताइए है ना जी, यहां पर इस ब्लॉक में यदि मैं बात करूं डायरेक्शन वाइज बात करूंगा, तो ये रहा आपके पास x डायरेक्शन, ठीक, ये रहा आपके पास y डायरेक्शन, ठीक है। मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूं डियर, क्योंकि अभी मैं फिलहाल काइनेटिक फ्रिक्शन में एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा, तो पूरे फीलिंग के साथ मैं इस प्रॉब्लम को डील करना चाहता हूं आपके साथ, इसीलिए राइट। तो जब मैं डायनेमिक में और भी काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम कराऊंगा तो आप फील कर पाए वहां पे, और बहुत आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक। तो डायरेक्शन वाइज बात करूंगा तो दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन, क्लियर बात, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज पॉजिटिव y, क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए है ना फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड की भी बात होगी, डायरेक्शन की भी बात होगी, ठीक है जी, ओके। तो ये तो जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज है, लेकिन मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन का ही बात करना होगा, तो मैं क्या बात करूंगा बताइए तो जरा, मैं बात करूंगा यहाँ पर है ना, जिस तरह ब्लॉक में आप देख पाएंगे तो x डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा समेशन fx इक्वल्स टू ma। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स की बात करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस मिलेगा आपको, आ रही बात समझ में। और बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन। तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात होगी क्या, बिल्कुल सही बात। जिस डायरेक्शन में आप अगेन फोर्स की बात करेंगे दैट इज y डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे दैट इज इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो देखिए जरा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कैसा है, अप्लाइड फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है क्या, हॉरिजॉन्टल है क्या जी अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो भैया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बात करूंगा तो किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मिलेगा, समझ पा रहे हैं क्या। हालांकि ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, हालांकि ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है,
ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पे, है ना, यदि मैं डायरेक्शन वाइज बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग यदि एक्सीलरेशन बात करूंगा x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सपोज करो मैं एक्सीलरेशन a बोल रहा हूँ, कुछ तो एक्सीलरेशन ऐसा आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक्सीलरेशन को a बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बात क्लियर। यदि मैं y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि y डायरेक्शन में भी तो फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन भैया यहां पर आप देखिए ये जो ब्लॉक है ये लेवल प्लेन के कांटेक्ट में है, हरी बात समझ में, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और तो ये जो ब्लॉक है ये मूव कैसा कर सकता है, मोशन कैसा कर सकता है बताइए, तो इसी प्लेन के अलॉन्ग ही तो मोशन कर सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, आ रही बात समझ में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी तरह का एक्सीलरेशन आएगा क्या पिक्चर में, ऐसा यदि मैं पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर नो, तो ay इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात क्लियर है। तो चलिए, है ना, मैं यहाँ पे बात करता हूँ भैया क्या, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले तो, है ना जी, समेशन fy इक्वल टू ma की बात करता हूँ, ओके। तो बताइए यहाँ पे मैं कैसे बात करूंगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स होगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, निगेटिव x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स होगा, है ना, उसको मैं निगेटिव लूंगा। सिमिलरली पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स होगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, निगेटिव y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स होगा उसको मैं निगेटिव लूंगा। क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में। तो देखिए जरा यहाँ पर ये 200 न्यूटन कैसा है, डाउनवर्ड है, बिल्कुल सही बात। और अब बताइए ये n अपवर्ड है पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इक्वल्स टू ये मास कैसा है बताइए, तो मास की वैल्यू कैसे बताऊंगा, तो इसका वेट कैसा है, ब्लॉक का वेट 200 न्यूटन, राइट। तो क्या होता है भैया, वेट इक्वल्स टू mg, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर यदि मैं मास की बात करूंगा तो वेट बाई g, बिल्कुल क्लियर। तो वेट है 200 न्यूटन बाई g की वैल्यू है बताइए तो 9.81, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, बिल्कुल सही बात। इनटू ay की वैल्यू कैसा है सर, y डायरेक्शन में तो किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है सर, तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा बताइए, ये होल टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर n की जो वैल्यू है, राइट, तो 200 न्यूटन को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये 200 इस तरह से आएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी नथिंग बट 200 न्यूटन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके सर, फाइन। तो यहाँ पर यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स x डायरेक्शन में आ रहा है, निगेटिव x डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो बिल्कुल कर पाऊंगा। तो बताइए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये रहा आपके पास म्यू के की वैल्यू 0.2, राइट। देखिए तो जरा म्यू के की वैल्यू कितना है, ये 0.2, ओके। n की वैल्यू कितना आपने फाइंड आउट किया, 200 न्यूटन, ये रहा आपके पास 200 न्यूटन, बिल्कुल सही बात। तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा ना डियर 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में, ओके। 40 न्यूटन होगा ना, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, हाँ 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज नथिंग बट व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू तो 40 न्यूटन है, इसकी वैल्यू तो 40 न्यूटन है, ये बोल सकता हूं ऐसा, आ रही बात समझ में ना। तो x डायरेक्शन में अगेन मैं बात करता हूं, बॉडी मोशन में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की है ना, ये से बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से बात करता हूँ, ठीक। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन की बात करता हूं मैं भैया यहाँ पे, तो बताइए ये कितना होगा, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 10t पॉजिटिव, समझ रहे हैं क्या बात को, है ना जी। उसके बाद ये 40 न्यूटन नेगेटिव -40, बिल्कुल सही बात। मास की वैल्यू अगेन मैं बात करूंगा तो वेट बाई 9.81, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके फाइन। इनटू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, इसको मैं सपोज किया है क्या a, बोल सकता हूं ऐसा, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, ओके। तो यहां पर भी भैया, यहां पर भी बात होगा क्या, यहां पर भी बात होगा पॉजिटिव निगेटिव की एक्सेलरेशन की, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो
ये इसके लिए भी डायरेक्शन है, मैं ऐसा बात कर सकता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन मतलब नेगेटिव। सिमिलरली वाई और पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई के अलॉन्ग भी आप एक्सीलरेशन को पॉजिटिव नेगेटिव बात कर सकते हो। तो बताइए जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एज्यूम किया वहाँ पे, तो ये रहा आपके पास एक्सीलरेशन, दैट इज क्या होगा बताइए, तो पॉजिटिव ए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है जी? ओके। दूसरे तरह से ऐसा भी आप है ना बात कर सकते हो, जब इसमें फोर्स को आप है ना लिखते हो ना डियर इस इक्वेशन में, राइट, अप्लाइड फोर्स को, ये सब देखो, सॉरी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की जब बात करते हो, राइट, तो आप ऐसा भी बात कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अभी तो मैं जस्ट एक्सिस के अलॉन्ग बात किया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो तो वो पॉजिटिव, ऐसा बात कर सकते हो। ठीक उसी तरह जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स की बात करोगे तो वो होगा पॉजिटिव। तो देखेंगे आप जिस इस डायरेक्शन में मोशन अपन बात कर रहे हैं, है ना जी, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स क्या लिया मैं, पॉजिटिव लिया, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एक ही अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, उसको मैं क्या लिया, निगेटिव। इस तरह से भी आप बात कर सकते हो और ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव भी बात कर। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? राइट, डायनेमिक में और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम कराऊंगा तो और आपको क्लियर होते जाएगा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये मत समझिएगा भैया, आप ये मत समझिएगा कि सर बॉडी तो मोशन में आ गया है, सर बॉडी मोशन में आ गया है तो मैं इस 10t को ऐसा फिर से मैं फंक्शन के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है इसको t के फंक्शन के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, राइट, मैं ऐसा कांस्टेंट वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ सर, मतलब 80 न्यूटन के बाद 85 ले सकता हूँ सर, 90 ले सकता हूँ सर। तो ऐसा यदि आप सोच रहे हो तो सोच तो सही रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट कितना लोगे आपको पता है क्या, बताओ तो। 80 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो बॉडी ब्लॉक जो है कैसा है, मोशन में है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? 90 न्यूटन फोर्स की बात करोगे तब भी मोशन में, 100 न्यूटन फोर्स की बात करोगे तब भी मोशन है, सर 200 न्यूटन की बात करेंगे तब भी मोशन है भाई, तब भी मोशन में। अरे बस समझ में? तो मोशन कंडीशन में भी ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में ही लिया हूं। इतना सा बात क्लियर क्या, बताइए तो जरा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके नाउ अब देखिएगा जरा आगे मैं है ना कैसे प्रोसीड करता हूं बड़ा केयरफुली। ये रहा आपके पास 10t, ये रहा आपके -40, ये रहा आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 9.81, बिल्कुल सही बात। अब ये फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स है ये वेरिएबल है, बिल्कुल फील करते जाइएगा, वेरिएबल है। मोशन कंडीशन में भी हम लोग मोशन कंडीशन में आ गए तो आप देख पाएंगे ये वेरिएबल टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट। तो बताइए ये एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आता है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है तब। आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे आप टाइम है ना, जैसे जैसे आप टाइम को क्या करते जाओगे, चेंज करते जाओगे तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा, और फोर्स की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज होते जाएगा। तो किसके रेस्पेक्ट में फोर्स चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। अरे बस में तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलता हूं तो आप क्या बोलते हो इसको, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलता हूं तो यही तो होता है भैया क्या, एक्सीलरेशन। आ रही बात समझ में? यस यस सर, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो आप। तो देखिए जरा अब यहाँ पे, अब मैं क्या इसको ऐसा लिख पाऊंगा क्या, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है। ये हो गया dt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9.81, ठीक है बात क्लियर? ओके, और ये हो जाएगा आपके पास dv, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर अब क्या हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं क्या? यस, बिल्कुल इंटीग्रेट करने वाले हैं डियर, बिल्कुल इंटीग्रेट करने वाले हैं। ओके ना, तो इंटीग्रेट करेंगे भैया तो यहाँ पे लिमिट की बात होगी, यहाँ पे लिमिट की बात होगी। तो बॉडी किस में आ गया बताइए, तो मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तभी हम लोग इधर क्या बात कर रहे हैं, मोशन वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम का मैं लिमिट बात करूंगा, यहाँ पे टाइम का मैं लिमिट बात करूंगा, तो बताइए जरा मैं यहाँ पे कैसे बात करने वाला हूं।
ये हो जाएगा लिमिट टाइम का, और टाइम का लिमिट बात करूंगा मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है अप्लाइड फोर्स की, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज होगी भैया तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या बात करने वाला हूं मैं, लिमिट बात करने वाला हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके चलिए, तो बताइए मोशन 8 सेकेंड के बाद से स्टार्ट हो रहा है, 8 सेकेंड के बाद से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर बात, आ रही बात समझ में क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड बात करूं तो कैसा है? 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, देखो 8 सेकेंड बॉडी कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 8 सेकेंड में मैं वेलोसिटी बात करूंगा इस तरह से वेलोसिटी, तो क्या होगा बताइए? 0 होगा कि नहीं होगा बताइए? जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में ना जी 8 सेकेंड में, आ रही बात समझ में? तो वहां पर यदि मैं बात करूंगा कि वेलोसिटी क्या होगा, तो भैया वेलोसिटी 0 होगा ना। जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन मतलब अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में मतलब वेलोसिटी तो 0। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन सर। तो सर वेलोसिटी हमको कब बताना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके तो आफ्टर 10 सेकेंड मतलब जस्ट 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड मतलब जस्ट 10 सेकेंड की बात हो रही है। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो यहां पर भैया मैं क्या बात करूंगा? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ही तो बात करूंगा मैं। आफ्टर 10 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 11 सेकेंड, 12 सेकेंड ऐसा तो नहीं बोलोगे? कैसे डिफाइन करोगे बताओ? सोचो समझो थोड़ा सा। आफ्टर 10 सेकेंड बोल रहा है तो एग्जैक्ट कैसे बोलोगे आप? कि ऐसा आप सोच सकते हो सर 11 सेकेंड बोल सकते हैं क्या? 15 सेकेंड बोल सकते हैं क्या? सर 100 सेकेंड बोल सकते हैं क्या? तो वैसा यदि बात करोगे भैया तो फिर आप फिर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि ऐसे जब आप आफ्टर 10 सेकेंड बोल रहे हैं मतलब है ना, यदि आप बात करते हो तो फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगा, समझ रहे हैं? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी, ठीक, तो वेलोसिटी भी अलग अलग मिलेगा। तो आफ्टर 10 सेकेंड है ना, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ भैया कि आपको एक ही वेलोसिटी की बात करनी है, राइट? आफ्टर 10 सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट आपको 10 सेकेंड में ही बात करना है। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? ठीक है, और यदि इस तरह से आप समझ रहे हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड मतलब 11 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो भैया आपको फिर वेलोसिटी भी अलग अलग बात करनी होगी। आफ्टर 10 सेकेंड का मतलब इस तरह से आप समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर 10 सेकेंड मतलब जस्ट 10 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को? तो 10 सेकेंड में वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो सपोज वेलोसिटी तो अभी मेरे को पता नहीं है, वेलोसिटी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं उसको क्या बोलूंगा? दैट वेलोसिटी एट 10 सेकेंड सपोज दैट इज v, v इक्वल्स टू v। इस तरह से, इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर है? ओके तो ये 8 to 10 समझ पाए क्या? 8 ही क्यों बात की हम लोग यहाँ पे, ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 सेकेंड के पहले यदि मैं बात करता हूं तो बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। जस्ट 8-10 सेकेंड बात करता हूं, समझ रहे हैं क्या बात को? 8 सेकेंड पर ही बात करता हूं, तो स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में है, लेकिन फिर भी कैसा है? रेस्ट में है, फिर भी कैसा है? रेस्ट में है। ठीक है, तो मैं वो टाइम की बात करूंगा भैया, वो टाइम की बात करूंगा जिसमें क्या होगा कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होगा, लेकिन फिर भी कैसा होगा? रेस्ट में होगा, फिर भी कैसा होगा? रेस्ट में होगा। यदि मैं बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में बात करता हूं इस इस t इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए बिफोर लिमिटिंग कंडीशन की बात करता हूं, तो फिर भी आप यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में तो रेस्ट में है पूरा का पूरा, बहुत सारे कंडीशंस आएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर बात है? ओके तो यहां पर ना भैया हम लोग 8 लिमिटिंग कंडीशन बात कर दिए, मतलब एक ही टाइम की बात होगी इस तरह से, जहां पे कैसा है? बॉडी रेस्ट में है, और बिफोर में तो बहुत सारे टाइम आ जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो हम लोग इसी वजह से 8 से हम लोग लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं भैया टाइम के लिए, राइट? और हमको पूछा गया है आफ्टर 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड की बात की है। क्लियर है क्या बात? जिस पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप। ठीक है, तो चलिए तो मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं, तो ये हो जाएगा 10t² बाई 2, बिल्कुल करेक्ट बात।
तो आगे इस 40 का इंटीग्रेट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, तो 40 टी, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 8, सही तो बोल रहे हैं सर। उसके बाद यहाँ पे भैया ये 200, ठीक है, और 9.81 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, तो इंटीग्रेशन के ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डीवी के रेस्पेक्ट बोल रहे हैं, मतलब वी के रेस्पेक्ट में यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है ना, क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वही क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन, राइट। तो ये v के रेस्पेक्ट में तो v इंटीग्रेशन हो गया है कांस्टेंट का, और ये अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0। समझ पाए क्या, बताइए यहां तक? बिल्कुल समझ पाए सर, बिल्कुल समझ पाए। ओके ना, अब आगे आइए, मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, राइट, ये ठीक है, इधर आगे बढ़ रहा हूं। ओके, तो अब लिमिट को पुट करते हैं भैया यहाँ पे। तो अपर लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये 10/2 मतलब 5, 10/2 मतलब 5, बिल्कुल सही बात। उसके बाद है ना, यहाँ पे मैं बात करूंगा तो अपर लिमिट t के रेस्पेक्ट में ना, तो t की वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, तो 10², बिल्कुल करेक्ट बात, राइट, -40 इंटू टी, तो t मतलब फिर से ये अपर लिमिट की बात कर लिए सर, बिल्कुल करेक्ट बात। अब लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, मैं बात करूंगा भैया, मैं यहाँ पे बात करूंगा, माइनस करूंगा इस तरह से, ठीक है, ये अपर लिमिट के लिए हुआ, वेरी केयरफुली अपर लिमिट के लिए हुआ। अब माइनस करूंगा लोअर लिमिट के लिए, तो 5 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, राइट, -40 ये हुआ 8 का स्क्वायर, सॉरी ये रहा 8 लोअर लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने बात कर लिया। अब राइट हैंड साइड में है ना, क्या बताइए, इक्वल्स टू 209.81, राइट, और यहाँ पे बात करूंगा अपर लिमिट v की जगह v रखोगे तो ये हो गया v, उसके बाद लोअर लिमिट माइनस करूंगा तो लोअर लिमिट v की जगह 0 रखोगे, तो इस तरह से आ रही बात समझ में। तो एक इक्वेशन, एक अननोन, दैट इज v, तो v की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे क्या डियर? ओके, तो चलिए, तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ इसको। ओके, तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं भैया। ये हो गया, सबसे पहले ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 100 है ना, 10 का स्क्वायर मतलब 100, माइनस 40 इंटू 10, ये हो गया, इसको सॉल्व किया, मेरा 100 आया, ठीक। फिर इस 100 को मैं अब ये वाले टर्म से माइनस कर देता हूँ भैया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 मतलब 8 स्क्वायर, बोले तो 64, बिल्कुल सही बात, माइनस 40 इंटू 8, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा पूरा का पूरा क्या आ रहा है पता है आपके पास, 100 आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, तो 100 आ रहा है, ठीक। उसके बाद है ना जी, v - 0 मतलब v, ठीक, इसको मैं इधर ले आया या फिर यहीं पे रखा, ऐसे समझिए, और इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 100 के साथ है ना, ये वाले टर्म को मैं ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 के साथ है ना 9.81, ओके, डिवाइडेड बाई 200, बिल्कुल सही बात। तो v की वैल्यू, राइट, v की जो वैल्यू है भैया, ये कितना आ रहा है, तो 4.905 मीटर पर सेकेंड। यस, यही वो वेलोसिटी है, यही वो वेलोसिटी भैया, राइट, जो आफ्टर 10 सेकेंड में बॉडी अटेंड करेगा, आफ्टर 10 सेकेंड में बॉडी अटेंड करेगा, क्लियर है, जिसको हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, राइट। अरे बात समझ में। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए वहां से, राजू। ओके डियर, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि आफ्टर 10 सेकेंड अटेंड करेगा वो वेलोसिटी, मतलब 10 सेकेंड में वेलोसिटी, ऐसा ही बात कर रहा है। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आफ्टर 10 सेकेंड मतलब 11 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, ऐसा नहीं। आफ्टर 10 सेकेंड मतलब जस्ट 10 सेकेंड बाद कितना वेलोसिटी अटेंड करेगा, मतलब 10 सेकेंड में वेलोसिटी, समझ रहे हैं, 10 सेकेंड में वेलोसिटी। क्लियर है क्या पॉइंट, आ रही बात समझ में? ओके, तो आई होप कि आप काइनेटिक फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ था, राइट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, आप बहुत अच्छे से
समझ पाए होंगे, फील कर पाए होंगे डियर, फील कर पाए होंगे। तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन का पूरा कंसेप्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा कवर्ड हो चुका है। मैंने ट्राई किया कि जितने भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस है, राइट, जो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस को आपसे डील किया, बिल्कुल ओके। देन काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मैं एक ही क्वेश्चन ये वाला कराया, लेकिन इस क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट का डिस्कशन हुआ है, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट भी पूरा कवर हो चुका है। जस्ट अब बचा हुआ है क्या, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी पूरे के पूरे कवर्ड हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि फ्रिक्शन पूरा का पूरा कवर्ड हो चुका है। समझ रहे हैं क्या बात को? जस्ट क्वेश्चंस बस करने बाकी रहेंगे। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, राइट। मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा क्या, डायनेमिक। आ रही बात समझ में? स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन पूरी तरह फिनिश हो चुका है, वो भी कैसा, सक्सेसफुली। कैसा? सक्सेसफुली। ओके डियर, तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड हुए हैं आपके, है ना, स्टैटिक पोर्शन के लिए अराउंड 60 to 70 लेक्चर्स, अराउंड 70 लेक्चर्स प्रोवाइड हुए आपको स्टैटिक पोर्शन में, है ना, जिसमें मैंने ट्राई किया कि हर एक कंसेप्ट को आपको बहुत डिटेलिंग से, राइट, बहुत ही कंसेप्चुअली मैं डील करूं। इस बात का मैं हमेशा ट्राई किया हूं। तो जो स्टूडेंट शुरू से लेक्चर्स फॉलो किए होंगे वो काफ़ी इंजॉय किए होंगे और कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग फील कर पा रहे होंगे अपने आप को, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर बात है ना? कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि काफ़ी टाइम से, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, सिलेबस कब तक फिनिश होगा, राइट, और कितने लेक्चर्स आएंगे, राइट। इस तरह के बहुत सारे मैसेंजर में भी मैसेज आते हैं पर्सनली, ओके। तो एक बार कितने नंबर्स लेक्चर होंगे सर ये बोल दीजिए, राइट, बता दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस मैं देखता हूँ, राइट। तो मैं आपको बता दूँ डियर कि यदि है ना इस सब्जेक्ट को फिनिश करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता तो अराउंड 70 लेक्चर्स तो स्टैटिक में ही हो गया है, तो ये कब का फिनिश हो गया होता। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आपका जो फीलिंग है इस सब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रांग हो, क्लियर है, बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की जो कंसेप्ट होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट, आपके अदर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, क्लियर है, वाइब्रेशन, ओके। तो इस तरह के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सिविल इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो आपको ना इस सब्जेक्ट को मैं इस वे में डील करना चाह रहा था, इसलिए, है ना, मैं बहुत ही कंसेप्चुअली बात किया, डिटेलिंग में बात किया, राइट। तो मैं अब बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आगे होने वाले हैं डायनेमिक में, है ना। मुझे तो आप जो चाहिए था कि आपका फीलिंग स्ट्रांग हो जाए इस सब्जेक्ट को लेके, है ना, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। जिस तरह से आपका अप्रिसिएशन मिलता है मेरे को, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपका फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुका है इस सब्जेक्ट को लेके, राइट। तो टोटल मेरा प्लानिंग है, राइट, 100+ लेक्चर का, राइट। तो 70 लेक्चर्स तो अराउंड हो ही गया है, तो 30+ लेक्चर और आएंगे, और 30+ में है ना, मे बी 35 लेक्चर्स जो पूरे डायनेमिक के ऊपर होंगे। तो इस तरह से, है ना, 100, 105, मैक्सिमम 110 लेक्चर्स होंगे जो पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को कवर करेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सर डायनेमिक में जस्ट आप हाफ प्रोवाइड करने वाले लेक्चर, स्टार्टिंग में 70 लेक्चर्स है तो उसमें आप 35 लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले डायनेमिक में। तो क्या आप शॉर्ट में पढ़ाने वाले हैं? क्या आप है ना जिस तरह स्टैटिक को डील किया वैसे डायनेमिक को डील नहीं करने वाले हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरे फीलिंग के साथ पढ़ाऊँ, और आप जब मेरे से पढ़ेंगे, जब मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा तो आपका भी फीलिंग है ना गजब का हो, इस बात का मैं ट्राई करता हूँ। तो आगे भी डायनेमिक को भी मैं इसी वे में ही डील करूँगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। मजा आएगा, और मैं ये ट्राई करूंगा कि आप स्टैटिक में जितना एंजॉय किए उससे कहीं ज़्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे। इस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस सीक्वेंस से कंटिन्यू बने रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपका यदि मैं रिसेंट एग्जाम की बात करूं तो अभी गेट एग्जाम है आपका, है ना। तो बिफोर गेट एग्जाम इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्लियर बात है? तो मैं टाइम भी बता देता हूं आपको, राइट। अप टू दिसंबर
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा, राइट। और भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें फोकस कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जिस रिदम से मैं पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को वैसा ही पढ़ाऊं आगे भी, राइट, डायनेमिक पोर्शन को भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं भगाते हुए पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है बात? तो चलिए फिर लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं, राइट। जरूर फीडबैक दिया करें, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बात है, इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें डियर। ओके, थैंक यू सो मच।